हेलो एवरीवन, आप सभी को सुबह की राम राम जी, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। तो आज मैं आपके साथ में बहुत ही सिंपल बिना लहसुन प्याज की सात्विक और बहुत सेटिस्फाइंग और साथ ही साथ बहुत झटपट से बनने वाली थाली की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। तो इसके लिए सबसे पहले ना थोड़ी सी तैयारी करनी पड़ेगी। तो ये छोले, छोटे वाले छोले जो होते हैं ना, वो मैंने एक कटोरी लिए थे और इसको मैंने अभी सुबह ही भिगाए हैं गर्म पानी में। अगर आप प्लानिंग से बना रहे हैं ना तो रात में भिगो के रखिए। साथ में इसमें नमक डाल दिया है और कुछ मसाले डाल देंगे। तो छोलों को मैंने 2 बार 3 बार धो लिया था, धो के भिगोया था और भीगने के बाद आपको दिखाने के पहले भी इसका पानी एक बार बदल दिया है, क्योंकि भीगे हुए पानी में बोलते हैं कि उसको अगर हम लेते हैं ना तो काफी गैस प्रॉब्लम हो जाती है। अब इसमें हल्दी पाउडर, कश्मीरी रेड चिली पाउडर, तेज पत्ता, दालचीनी का एक छोटा सा टुकड़ा, बड़ी इलायची, छोटी इलायची और एक छोटा सा टुकड़ा जावित्री का मैंने डाला है। तो मैंने जो मसाले डाले हैं ये मेरे पास में थे इसलिए मैंने डाल दिए। आपके पास में जो भी अवेलेबल होंगे ना खड़े मसाले या जो आप पसंद करते होंगे वो डाल दीजिएगा। थोड़ा सा पानी 1/4 कप मैंने और डाला है। तो छोलों से ना लगभग 1 इंच ऊपर पानी होना चाहिए, उससे ज्यादा ना रखिएगा वरना थोड़ी सी दिक्कत ही आती है ज्यादा पानी रखने से भी छोलों को उबालने में। मैंने कोई सोडा का यूज नहीं किया है, छोले अच्छे तरीके से उबल चुके थे। इसमें 1 विसल तेज पे और 2 से 3 विसल धीमी आंच पे मैं लेने वाली हूँ। अब यहाँ पर ना मैं इसके लिए एक मसाला बनाने वाली हूँ। तो यहाँ पे मैंने लिए हैं टमाटर, बिल्कुल सिंपल सी सब्जी बना रहे हैं। तो यहाँ पर 3 लेने वाली थी मैं, पर मेरे जो टमाटर थे ना वो खट्टे थे तो मैंने 2 ही टमाटर लिए हैं और साथ में 2 चम्मच काजू और 2 हरी मिर्च ली है मैंने। तो मिर्च की क्वांटिटी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग लीजिएगा और टमाटर भी जितने खट्टे हैं उस हिसाब से आप लीजिएगा। और अब यहाँ पर एक हरी सब्जी भी मैं साथ में बना रही हूँ। तो ये बना रही हूँ मैं भिंडी। तो अभी पितृपक्ष भी चल रहे हैं तो उसमें भी अगर आप ये चाहें तो ये इस थाली को आप बना सकते हैं। बिना लहसुन प्याज की बिल्कुल सिंपल सी थाली है। तो भिंडी को मैंने अच्छे से धो के सुखा लिया था और ये देखिए इस तरीके से बस 2-2 फांक कर रही हूँ मैं इसकी, और अगर बहुत मोटी है तो इसकी 4 फांक कर रही हूँ। तो उस हिसाब से आप लंबी लंबी भिंडियां कट कर सकते हैं, देखने में भी सुंदर लगती हैं और बनने के बाद भी एकदम अच्छी सी रहती हैं। पर अगर बहुत लंबी भिंडी पसंद नहीं करते, कई बार बच्चे पसंद नहीं करते, तो आप इसके 4 टुकड़े आड़े करके भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर ये देखिए सारी भिंडी मैंने कट कर ली है। अब ये बिल्कुल झटपट से बनने वाली है और बिल्कुल डिफरेंट स्टाइल की भिंडी है। अब इस भिंडी में मैंने आधा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच कश्मीरी रेड चिली पाउडर, आधा चम्मच तीखी लाल मिर्च और साथ में 1 चम्मच धनिया पाउडर डाला है। सूखी हुई सौंफ सूखी हुई सौंफ मतलब जो सौंफ होती है उसको मैंने डाला है, लगभग आधा चम्मच। नमक डाला है स्वादानुसार और मस्टर्ड ऑयल डाला है इसमें 1.5 से 2 चम्मच। और इस सारे मसाले को ना हम अच्छे तरीके से पहले मिक्स करेंगे। अब आप सोच रहे होंगे इस तरीके की भिंडी कैसे बनने वाली है, तो ये देखिएगा बहुत शानदार भिंडी बनकर तैयार होती है। अब ये सारी चीजों को मैंने मिक्स कर दिया और ऑयल इसलिए डाला है ना ताकि सारे मसाले अच्छे तरीके से चिपक जाएं भिंडी में। मैं गरम मसाला भूल गई थी तो मैंने आधा चम्मच गरम मसाला भी डाल दिया है और सारी चीजों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें मैं डालने वाली हूँ लगभग 3 से 4 टेबलस्पून बेसन। तो ये बेसन वाली भिंडी मैं बना रही हूँ, इतनी शानदार बहुत टेस्टी बनकर तैयार होती है और बिल्कुल सिंपल तरीके से तैयार होती है। इसमें कोई तामझाम नहीं, कोई लहसुन प्याज कुछ भी नहीं डलता है। बहुत टेस्टी भिंडी बनकर तैयार होती है। और एक्चुअली पितृपक्ष चल रहे हैं तो उस तरह की थाली में बना रही हूँ ना, तो मैंने हींग का भी प्रयोग नहीं किया है। अगर आप चाहें वैसे ही बनाते हैं ना तो आप इसमें हींग डाल सकते हैं। बेसन डाल के मैंने अच्छे से हाथों से मिक्स कर लिया ताकि बेसन अच्छे से कोट हो जाए और इसको 15 मिनट के लिए ना हम छोड़ देंगे जिससे कि ना बढ़िया से सेट हो जाए। अब यहाँ पर मैंने 1 कटोरी चावल लिए हैं। चावल को अच्छे से धो लेंगे और धो के मैं इस में पानी डाल के इसको भगोने में ही चढ़ा दूंगी ताकि इसका स्टार्च निकाला जा सके। तो चावल जितना आप लेना चाहते हैं उतना उस हिसाब से आप क्वांटिटी ले लीजिएगा। अब यहाँ पर कुकर में अच्छे से विसल हो चुकी थी, स्टीम निकल चुकी है और चलिए देखते हैं कि ये अच्छे तरीके से छोले बॉईल हुए हैं कि नहीं हुए हैं। और ये देखिए छोले बहुत शानदार तरीके से बॉईल हो चुके हैं। तो बस इसमें से अब मैं यहाँ पे ना खड़े मसाले निकालने वाली हूँ। आप चाहे तो डले रहने दे सकते हैं पर इसका सारा फ्लेवर ना छोलों में उतर के आ चुका है तो इसको निकाल दिया मैंने, वरना मुंह में आते हैं ना तो अच्छे नहीं लगते हैं। अब यहाँ पर एक कढ़ाई ली है, इसमें डालने वाली हूँ 2 से 3 चम्मच रिफाइंड ऑयल। अगर आप सरसों तेल में बनाते हैं तो उसमें बना लीजिए, पर मैं रस्से वाली या ग्रेवी वाली सब्जी जनरली रिफाइंड ऑयल में बनाती हूँ इसलिए मैंने यहाँ पर रिफाइंड ऑयल यूज किया है। तेल जैसे ही गर्म होगा तो उसमें मैं डालूंगी 1/2 टीस्पून मस्टर्ड सीड्स और 1/2 टीस्पून जीरा। दोनों चीजों को अच्छे तरीके से तड़कने देंगे। अब धीमी आंच पे मैंने इसमें थोड़ा सा हल्दी पाउडर और 1 टेबलस्पून लगभग
कश्मीरी रेड चिली पाउडर डाल दिया है, साथ में धनिया पाउडर भी डाल दिया है मैंने। आंच को बिल्कुल धीमा रखिएगा वरना ये सूखे मसाले फटाफट से जलते हैं और ये जले नहीं। तो इमीडिएट मैंने इसमें जो हमने टमाटर की प्यूरी बनाई थी ना, काजू डाल के और हरी मिर्च डाल के, वो डाल दी है। अच्छा, जो कश्मीरी रेड चिली पाउडर है ना, सीधा तेल में जब हम इसको भूनते हैं ना, बहुत अच्छा कलर आता है ग्रेवी का। और यहाँ पर ये जितना मसाला इसमें लगा हुआ था उसमें आधा कप पानी डाल के मैंने अच्छे से शेक करके उसको भी डाल दिया है। सारी चीजों को अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। नमक डाल देंगे ताकि मसाला फटाफट से पक जाए, और नमक ध्यान से डालिएगा क्योंकि हमने छोलों में भी डाला था। तो यहाँ पर सिर्फ मसाले के हिसाब से नमक डालेंगे। अच्छे से इन सारी चीजों को मिक्स करेंगे और इसको ना हम ढक के पकने देंगे मीडियम फ्लेम पर, ताकि ये बढ़िया से घी या तेल को, माफ कीजिएगा, तेल को रिलीज करे। अब यहाँ पर मैंने एक तड़का पैन लिया है, इसमें डाल रही हूँ मैं लगभग 3 से 4 टेबल स्पून सरसों का तेल। तो इसको अच्छे से मैंने तड़का लिया है, तड़का लिया मतलब अच्छे से गर्म कर लिया है और धुआं निकलने तक। और जिसमें भिंडी हमने मिक्स की थी ना, वो भी मेरी कढ़ाई जैसी है। इस भिंडी में मैंने गरम गरम तेल डाल दिया है। अब यहाँ पर भी मैंने बर्तन बचा लिए समझ लीजिए, और काम भी बचा लिया। अगर आप चाहें तो ना दूसरी कढ़ाई ले सकते हैं, उस कढ़ाई में तेल को पहले गरम कर लीजिए, उसमें भिंडी को डाल दीजिए। पर मैंने थोड़ा सा उल्टा काम किया, फटाफट से काम करना था। तो सभी हम महिलाएं इस तरीके से करती हैं घर में कि जिस तरीके से फटाफट से काम हो जाए और बर्तन भी कम से कम बिगड़े। तो वहां पर भिंडी मैंने दूसरी तरफ चढ़ा दी है, उसको फ्राई होने के लिए मध्यम आंच पे। और इसमें कसूरी मेथी डाला है और साथ ही साथ में 1 चम्मच घर की मलाई और 3 से 4 कटी हुई हरी मिर्च डाली है। तो मसाला बढ़िया तरीके से भूनना है धीमी आंच पे, तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है। साथ ही साथ में मैं यहाँ पर भिंडी भी फ्राई करती जा रही हूँ और एक तरफ तीसरे बर्नर में मैंने चावल भी चढ़ा दिए हैं। अब मसाले ने देखिए बढ़िया से घी रिलीज कर दिया है। इसमें मैंने डाल दिए हैं छोले। बहुत शानदार बिना लहसुन प्याज के छोले बनकर तैयार होते हैं। अब आप देख पा रहे हैं कि इसका कलर अभी कितना बढ़िया आया है। और इसमें एंड में लगभग 1.5 चम्मच मैंने सूखा अनारदाने का पाउडर डाला है। तो ये मैंने कई वीडियोस में आपको बताया है कि सूखा अनारदाना मार्केट में हर ग्रोसरी शॉप में मिलता है, पर पाउडर ना लाइएगा, अच्छी क्वालिटी का सूखा अनारदाना लाइए और घर में पीसिएगा तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है छोलों में, और छोलों में डालना भी चाहिए। और मैं आपको दिखाना चाह रही हूँ कि देखिए भिंडी अच्छे से फ्राई हो चुकी है। इसमें लास्ट में मैंने लगभग 1 चम्मच अमचूर की खटाई डाली है। आप नींबू का रस भी डाल सकते हैं, पर गैस को बंद करके डालिएगा नींबू का रस। अब इसको कितना करारा करना है ना, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। मेरे यहाँ पे बहुत ज्यादा क्रिस्पी नहीं खाई जाती वाली भिंडी, तो मेरी भिंडी तो बिल्कुल डन है। और चलिए फटाफट से यहाँ पर मैंने गेहूं का आटा लिया है, उसमें नमक डाला और सिंपल से रोटी का आटा मैं यहाँ पर गूंथने वाली हूँ। तो थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए बढ़िया सॉफ्ट आटा लगाने वाली हूँ, ताकि इसकी बढ़िया नरम मुलायम रोटियां बन सके। तो ये देखिए आटा गूंथ लिया है। सभी लोग बनाते हैं, तो इसको मैंने बहुत ज्यादा डिटेल वीडियो नहीं बनाया है रोटी का। और बस ये पत्थर का आटा भी मैंने ले लिया है। 5 मिनट का रेस्ट कराऊंगी जब तक कि यहाँ पर छोले अच्छे तरीके से बन चुके हैं। इसमें मैंने मलाई डाली थी, जिससे इसका बहुत बढ़िया क्रीमी टेक्सचर आया और स्वाद भी बहुत अच्छा आता है। आप चाहे तो मार्केट की फ्रेश क्रीम एंड में डाल सकते हैं। तो ये देखिए कितने शानदार छोले बनकर तैयार हुए हैं। ना हमने इसमें चाय पत्ती डाली है, ना कुछ डाला है कलर के लिए, पर कितने टेस्टी दिख रहे हैं देखने में। और स्वाद तो मैं आपको बता रही हूँ कि वाकई में बहुत टेस्टी बनकर तैयार हुए थे। और ये देखिए, ये साथ ही साथ में मैं यहाँ पर रोटी बनाती जा रही हूँ। तो ये तो सभी लोग बनाते हैं, इसलिए मैंने बहुत ज्यादा उसका डिटेल वीडियो नहीं बनाया, वरना वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। और चलिए फटाफट से अब थाली लगाते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने सर्व किए हैं छोले। छोले देख के आप अंदाजा लगा पाएंगे कि कितने शानदार स्वाद आया होगा इनका। और ये हमारी बहुत शानदार बेसन वाली भिंडी बनकर तैयार हुई है। कुछ अलग हटके है और झटपट से बनती है, तो जरूर से एक बार ट्राई कीजिएगा। और साथ में यहाँ पर गर्मा गर्म चावल मैंने सर्व किए हैं। और एक पहले मैंने रोटी सर्व की है, 2 रोटियां मैंने सर्व कर दी हैं और एक खीरा यहाँ पर काट के थाली में रख दिया है। तो ये बहुत सिंपल सात्विक थाली बनकर तैयार हो चुकी है। मेरे घर में इस तरीके की थाली कभी कभी बनाते हैं ना, तो बहुत पसंद की जाती है। आई एम श्योर कि सभी के घरों में पसंद की जाती है। जब हम लोग मसाले वाले खाना खा के बोर हो जाते हैं ना, तो कभी इस तरीके की थाली बनाइए, बहुत टेस्टी लगती है। तो चलिए, मेरा फेवरेट काम मैं टेस्ट करके आपको बता रही हूँ, तो मैं तो टेस्ट करके बता रही हूँ, आप जरूर बना के देखिएगा। उम्मीद करती हूँ आपको भी बहुत पसंद आएगी। तो रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। साथ में अगर रेसिपीज मेरी पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और कमेंट करना ना भूलिएगा। मिलती हूँ अगली रेसिपी में।